हेलो जी, गुड मॉर्निंग। और ये मैं उठ गई हूँ, तो उठ के सुबह मैं जिम के लिए रेडी हो गई हूँ। तो सोचा कि आज थोड़ा भजन सुना जाए, तो मैंने ये लगाया है महादेव जी का भजन। तो उसके बाद मैं थोड़ा सा बैठ गई हूँ, रेडी मैं हो गई थी, तो सोचा पहले चलो पानी पूनी पीती हूँ। तो पानी में डाल दिया, गिलास में डाल दिया, तो पियेंगे अभी पानी। पानी पीते पीते सुनेंगे भजन। तो टीवी ऑन हो गया है, पानी भी मैंने डाल दिया है, पानी पीऊँगी। सुबह सुबह मुझे प्यास थोड़ी ज़्यादा लगती है, तो मेरा रोज़ रेगुलर का यही रहता है कि सुबह उठ के पहले पानी पीना है, बाद में ब्लैक कॉफ़ी और बाकी सब काम बाद में। तो ये अभी गए थे वॉशरूम में फ्रेश वगैरह होने, तो उतने में मैं भर के लाती हूँ पानी। जो ये बॉटल जो है ना, ये मैं जिम में लेके जाती हूँ, तो इसको भर के रख देंगे अपने पास, ताकि मैं भूल ना जाऊँ। कई बार मैं भूल जाती हूँ पानी लेके जाना, तो मैं घर से ही पानी लेके जाती हूँ, वैसे तो वहाँ जिम से नहीं पीती हूँ। तो बॉटल मैंने भर लिया, तो साथ में मैं लेके आई हूँ शेकर, जिसमें इन्होंने पीना होता है अपना प्री। तो बॉटल भी मैंने भर लिया है, इसको डाल दूँगी। अभी नहीं डालूँगी, नहीं अभी रख दूँगी टेबल पे, क्योंकि सामान वगैरह भी डालना ही था। इतने में ये आ गए थे फ्रेश होके वॉशरूम से। तो मैंने फिर अपनी निकाली सॉक्स, तो मैं पहनूँगी शूज़। तो ब्लैक कॉफ़ी भी मैं ले आई थी, पानी भी इनका ले आई थी मेडिसिन वाला। तो मैं बैठ गई थी इनके पास, तो बोल रहे थे कि आज ना मेरा दिल नहीं कर रहा जाने का जिम, क्योंकि 9 बज गए थे, घर पे ही हम लेट उठे थे सो के। तो फिर इतने में मैंने बोला कि घर पे भी क्या करना है, क्योंकि जो जिम का टाइम होता है उतने टाइम में हम घर पे फ्री होते हैं। संडे को छुट्टी होती है, तो संडे होता तो सो भी लेते, लेकिन अभी आज तो वेडनेसडे है, तो बाकी देखते हैं कि क्या होता है। वैसे मैंने ब्लैक कॉफ़ी अपनी बना ली थी, ठंडी हो गई थी, तो मैंने सोचा पहले पी लेती हूँ। तो ये भी अपनी मेडिसिन पी के सीधा निकल गए थे हम जिम में निकल के सीधा मैंने निकाले अपने हेडफोन, जो मैं लगाती हूँ, कई बार म्यूज़िक सुन लेती हूँ। उससे पहले मैंने ली अपनी ये लिम्सी टैबलेट, चूसने वाली होती है, तो फिर मैं ये ले ही लेती हूँ। तो इसके बाद मैंने सीधा अपना किया वर्कआउट शुरू। तो मैंने आज लगाया था शोल्डर। तो शोल्डर के मैं 4 वर्कआउट करूँगी, 4 एक्सरसाइज लगाऊँगी। तो हर एक एक्सरसाइज के 4-4 सेट लगाती हूँ। तो एक्सरसाइज भी 4 ही होती है और सेट भी 4 ही होती है एक पार्ट के। तो ये मेरी फर्स्ट थी, तो ये मेरी डन हो गई है। उसके बाद ये है मेरी सेकंड, जो मैं इंक्लाइन करके टेबल को उस पर लगाऊंगी। तो इसके भी रैप मैं 15 लगाऊंगी। पहले फर्स्ट वाला 15 होता है, बाकी के 12 हो जाते हैं, 10 हो जाते हैं, 8 हो जाते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मेरा तो यही रहता है काउंटिंग के हिसाब से, 15 का, 12 का, 8 का और 10 का। तो आप भी ऐसे लगा सकते हो, जैसे आपका दिल करे लगा सकते हो। वेट आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो, जितने में आप कंफर्टेबल होते हो, जितनी आपकी बॉडी उठा सकती है वेट, उतना आप ले सकते हो वेट। दूसरा सेट कंप्लीट हो गया है। तो ये है मेरा तीसरा सेट, जो है फ्रंट डंबल। तो फिर मैं इसका भी अभी, इसके ना मैंने वार्म अप के लिए 20 लगाए थे पहले, तो लाइट वेट के साथ 20 लगाए थे, ताकि मेरी बॉडी वार्म अप हो जाए। तो फिर उसके लिए मैंने 20 लगा के उसके बाद मैंने अपना सेट शुरू किया था, जो मेन कोर्स था सेट का। तो मैंने फिर बाद में 15 लगाए थे। तो आप भी वार्म अप के लिए 10 लगा सकते हो, 15 लगा सकते हो, जितना आप लगा सकते हो, बॉडी लगा सकती है आपकी, तो आप उतना ही लगाओ। तो ये मेरे कंप्लीट हो चुका था ये वाला भी सेट। 3 सेट मतलब 3 एक्सरसाइज मेरी हो गई हैं, 3 वाली डन हो गई हैं। इसके बाद हम साइड फ्लाई लगाएंगे, तो वो ये मैंने शुरू कर दी है साथ में। तो ये है फ्लाई, इसके भी 15 लगाने हैं, आप अपने अकॉर्डिंग लगा सकते हो। मैंने 15 करने हैं अभी, क्योंकि मेरा फर्स्ट सेट है ये। तो उसके बाद हम करेंगे अपनी जो लास्ट वाली एक्सरसाइज है वो करेंगे। तो फिर आज मैंने वैसे शोल्डर का प्रॉपर वर्कआउट किया था। प्रॉपर वर्कआउट जैसे मतलब मेरी बॉडी को जैसे आदत पड़ी है वो वाला, मतलब प्रॉपर वर्कआउट किया था। तो वैसे पिछले हफ्ते ना मैं मुझसे शोल्डर का वर्कआउट स्किप हो गया था, छूट गया था। तो मैंने सोचा कि इस बार प्रॉपर वर्कआउट करूँगी अपना। तो ये है मेरी केबल वाली लास्ट एक्सरसाइज है। तो ये हम करके उसके बाद हमारा वर्कआउट हो जाएगा डन। जिम में ज़्यादा भीड़ नहीं है, तो वो आप देख ही सकते हो। अगर भीड़ होती है तो जल्दी टर्न भी नहीं आती है, तो भीड़ नहीं होती है तो थोड़ा अच्छा भी होता है। ये भी साथ में अपना वर्कआउट कर रहे थे। तो ये कर रहे थे आज चेस्ट का। तो चेस्ट का अभी ये लगा रहे हैं, मंडे को इन्होंने नहीं लगाई थी, ये चेस्ट का आज कर रहे हैं वर्कआउट। मेरा वर्कआउट डन हो चुका है। तो ये है मेरा स्टैंड। मेरे बालों को बहुत ज़्यादा गर्मी आती है जब मैं वर्कआउट करती हूँ, तो थोड़ी हवा लगवा लेती हूँ। यहाँ पे लगा है फ़ैन, तो थोड़ी हवा लगवा के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी आई होती है। तो गर्मी आई है ना, तो सीधा नहाने भी नहीं जा सकते, हम थोड़ी बाल सुखा के फिर ही जाएंगे। तो उससे पहले हमने थोड़ी बहुत अपनी क्लिप लगाई, थोड़े बहुत मारे पोज,
तो जिम बिल्कुल खाली था, जिम में बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी। और इस टाइम पे ना 11 बज चुके थे पूरे, हम दोनों ही जिम में थे। तो एक आधा और आ रहे थे क्योंकि 11 बजे के बाद लड़कियों का टाइम हो जाता है ना, तो मैं इनके साथ ही आती हूँ। मुझे इतना नहीं है कि मैंने लड़कियों के टाइम पे आना है या लड़कों के टाइम, मुझे इतना नहीं है, मुझे बस ये साथ में होते हैं तो मैं आ जाती हूँ। तो ये इनका भी वर्कआउट डन हो चुका है। ये है हम दोनों की बॉडी है वैसे नॉर्मल है, मतलब बॉडी अच्छी है हम दोनों की। ऐसा नहीं है कि कोई पतला है कोई मोटा है, दोनों की हेल्दी बॉडी है। तो हम डाइट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं, इसलिए बॉडी अच्छी है। तो आप सब भी ना अपनी डाइट का बिल्कुल ध्यान रखो। मैदा जो होता है उसकी चीज़ें तो मत ही खाओ, क्योंकि उससे जो आपको साइड इफ़ेक्ट होता है वो तो आपको पता ही है। हमारी डाइट आपको पता ही है कि कैसी है कैसी नहीं है। तो जो भी मैं खाती हूँ बनाती हूँ तो वो सब मैं अपने ब्लॉग में ज़रूर डालती हूँ, लेकिन मैदे की चीज़ें हम अवॉइड करते हैं हमेशा। तो जिम से हम निकल गए थे, सीधा आए घर पे। इनको लगी थी भूख, ये नहा के रेडी हो गए थे। इतने में मैंने बनाया खाना, अंडा भुर्जी बनाई थी, ओट्स बनाए थे, रोटी थी और साथ में चटनी थी। दोपहर का टाइम हो गया था, लंच का टाइम हो गया था, इसलिए साथ में बनाई रोटी। रोटी खा के मैं सीधा गई नहाने। नहा के मैंने पहने अपने कपड़े, किया अपना मेकअप करके डन हो गया है सारा काम। बाल भी मैंने धो लिए थे। मैं ड्रायर से बाल नहीं सुखाती हूँ, मैं नॉर्मली नेचुरल तरीके से ही बाल सुखाती हूँ। कई लोग होते हैं जो ड्रायर से बाल सुखाते हैं, लेकिन मैं नहीं सुखाती हूँ, ऐसे ही सूखते हैं तो अच्छी बात है। तो सीधा गई मैं किचन में जाके आज मैं बनाऊँगी मशरूम, क्योंकि इनको खाने थे शाम को मशरूम, शाम का टाइम था। तो फिर शाम के लिए हमने मशरूम डिसाइड किए थे कि शाम को मशरूम खाएंगे। तेल गर्म हो चुका था, पहले मैंने डाला ज़ीरा अच्छे से ब्राउन हो जाए तो इसको थोड़ा सा सेक लगने देंगे। तेल ऑलरेडी गर्म था तो इसको थोड़ा घुमा लेंगे ताकि ज़ीरा कच्चा ना रह जाए। तो प्याज मैंने कट कर लिए थे, तो डालेंगे प्याज ये ज़्यादा थे क्योंकि मुझे ज़्यादा ही चीज़ें, मतलब प्याज वगैरह ना, मसाला वगैरह ज़्यादा अच्छा लगता है, तभी सब्ज़ी आपकी अच्छी बनती है। तो प्याज को ना अच्छे से ब्राउन होने देंगे, तो सेक लगता रहेगा। तो फिर हम उसके बाद आगे का प्रोसेस करेंगे, आगे के सामान डालेंगे। ये मैंने मसाला वगैरह ग्राइंड कर रखा था, टमाटर, लहसुन, अदरक का पेस्ट था जो मैं इस मशीन में बनाती हूँ। तो ये मैंने तड़के में डाल दिया था। तो तड़का ना अच्छे से भुन जाएगा, ये चीज़ें भी भुन जाएगी, अच्छे से मिक्स हो जाएगा। हमने अपना ग्राइंड किया हुआ मसाला, टमाटर वगैरह सब कुछ डाल दिया है। तो ना गैस का फ्लो थोड़ा तेज़ ही रखना है, क्योंकि जो मसाला है वो अच्छे से भुन जाएगा। आपके प्याज वगैरह ब्राउन हो जाएंगे, अच्छे से कलर आ जाएगा। तो बाद में ही आपने अपने जो मसाले हैं फिर ऐड करने हैं, पहले नहीं करने हैं। तो फिर इसको टाइम लगेगा अभी ज़्यादा, थोड़ा सा टाइम लगा के, थोड़ा सा सेक लगा के फिर ही आपको बाकी चीज़ें ऐड करनी है। तो ये हूँ मैं, तो किचन में हूँ ऑलरेडी। तो ये गए हुए थे अपनी शॉप पे, तो रूम की सफाई वगैरह करके मैं सीधा किचन में ही आ जाती हूँ नहा नो के। मैं निकाल रही हूँ सामान, हल्दी, नमक, मसाला, कश्मीरी मिर्च, सब कुछ निकाल रही हूँ। तो जो हमने मसाले अपने ऐड करने हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हो, जो आपको पसंद है मसाले वो ज़्यादा ऐड कर सकते हो। तो मुझे जो पसंद है मैंने वो डाल लिया। अभी मैंने डाला है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल दिया। ये है गरम मसाला जो हमारे घर का ही है पिसा हुआ, वो मैंने गरम मसाला डाल दिया है अभी। उसके बाद मैंने डाली हल्दी भी थोड़ी सी डालनी है, ज़्यादा हल्दी मुझे पसंद भी नहीं है। तो हल्दी कलर के अनुसार कि कैसा कलर आता है तो उसके अकॉर्डिंग आप डाल सकते हो। उसके बाद मैंने डाली कश्मीरी मिर्च, इसका कलर मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, तड़के में बहुत ज़्यादा अच्छा कलर आता है इसका। तो आप भी ट्राई करो कश्मीरी मिर्च का। मसाला हमारा भुन गया था अच्छे से, तो मैं इसको कर रही हूँ अभी मिक्स। तो उसके बाद मैंने मशरूम डाल दिए, जो मशरूम अभी पक जाएंगे। तो इसके बाद ये भी आ गए थे घर पे, इनको बहुत लगी थी भूख, खाना खा के ये बैठ गए थे अपना बातें बूतें करने। शाम के टाइम आए थे ये, तो खाना खा के फ्री हो गए थे। इन्होंने उठा लिया था अपना लैपटॉप, मुझे दिखा रहे थे कि इसमें मैंने गेम वगैरह डाउनलोड की है, तो तुम भी देखो। तो अभी टाइम लगेगा इसको ओपन होने में। अभी बैग से निकाला है, ओपन हो गया है। तो अभी मुझे बताएंगे कि मैंने क्या डाउनलोड किया, कौन सी एप्लीकेशन पे काम किया। तो एडिटिंग वगैरह ये लैपटॉप पे ही करते हैं, सब काम ये लैपटॉप पे ही करते हैं। तो ये घर पे आ गए थे, तो मैं भी फ्री थी, अभी शाम का टाइम था। तो सोचा चलो इनके पास बैठ के ही मैं भी देख ही लेती हूँ कि इन्होंने आज क्या किया। तो उसके बाद इन्होंने भी कॉफ़ी पी के ये थोड़ा घूमने लग गए थे, क्योंकि इन्होंने खाना खाया था। तो बोल रहे थे कि मैं थोड़ा ना घूम लेता हूँ, ऐसे बैठा रहूँगा तो थोड़ा अच्छा नहीं इफ़ेक्ट पड़ेगा बॉडी पे।
तो खाना खा के हमेशा ऑलरेडी हमें वॉक करनी चाहिए थोड़ी बहुत बहुत। उसके बाद फिर से उठा लिया था लैपटॉप। तो ये है गेम जो क्रिकेट की इन्होंने डाउनलोड की थी लैपटॉप में, तो अभी ये ना चला रहे हैं। रिमोट भी नया लेके आए थे तो टेस्ट कर रहे हैं कैसा है। तो इतने में फतेह और वारिस नीचे आते हैं। वारिस हमारा वॉकर में चलता है, बहुत तेज़ दौड़ता है वॉकर में। तो ये बातें बूतें करता है, अभी समझता है हमारी बातें पूरी, लेकिन अभी बच्चा है प्रॉपर, इसको समझ नहीं है कि हम इसको क्या बोल रहे हैं। तो कभी अंदर खेलता है कभी बाहर खेलता है, इससे मन बहुत लगा रहता है। तो ये अभी खेल रहे हैं, कर रहे हैं बातें हम।